भगवान आगे बताते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। बहुत सुंदर बात है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। यहाँ पर भगवान आत्मज्ञान को राजविद्या कहते हैं। जो विद्याओं में राजा है वो ही श्रेष्ठ है। और राजगुह्यम वो सब गोपनीय का भी राजा है। जो ही गोपनीय विद्या है जिसको अनधिकार को ही दिया नहीं जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो ही पाते हैं। ऐसे जो गुह्यतम विद्या है वो अति पवित्र है। पवित्र होने के कारण जो पवित्र अंतःकरण वाला होते हैं, पवित्र भावना वाला होते हैं, जो श्रद्धालु है, जो ही भक्ति संपन्न है, उसको ही प्राप्त होता है। इसीलिए अति पवित्र उत्तम प्रवक्ष्याव प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। इसको कहते हैं धर्म ज्ञान, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसको कहते हैं उत्तम ज्ञान, इसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। दो ही धर्मयुक्त साधन करने को बड़ा सुगम होता है। जो ही सुगम है वो ही अति सूक्ष्म है। जो ही सुगम है वो ही अविनाशी है। जो ही सुगम है वो ही गुह्य है। इसीलिए जो सुसुखम अव्ययम, जो अविनाशी है उसमें सुख है, जो विनाश है उसमें दुख है। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, सुखदायी है। जगत असत्य है, मिथ्या है, इसीलिए दुखदायी है। इसीलिए अविनाशी ज्ञान को पाने के लिए आपको ही परम पवित्र होना ही पड़ेगा। आपको ही दोष दृष्टि से ही मुक्त होना ही पड़ेगा, तब ही वो ज्ञान आपको मिलने वाला है। इसलिए जीवन में राजविद्या राजगुह्य पवित्र उत्तम ज्ञान को पाने के लिए जो ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है, आपको ही अति तन्मयता का साथ तत्परता के साथ भाव श्रद्धा के साथ आप ही साधना करना होगा। तब ही अव्यज्ञान को आप पा सकते हैं, पवित्रता को आप बजा सकते हैं और जीवन में ही आनंद को ही अनुभव करते हुए ही इसी निरानंदमय जो जगत है, जो क्षणिक नाशवंत जो संसार है, उसी में आप ही सार को पाके
आनंद में रह सकते हैं, मस्ती में रह सकते हैं। वही संसार आपको ही दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने साधना के साथ ही तटस्थ होके तटस्थता के साथ आप ही रहेंगे और जीवन को ही सार्थक बनाएंगे।